गांव देविया ग्वाल के लोगों की शिकायत के बाद हमारी टीम ने उस रास्ते का जायजा लिया जो उनके गांव खराब होती है और बहुत बार हमारे स्कूल भी बंद रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। नीमच विधानसभा क्षेत्र में आज विकास यात्रा ग्राम जमुनिया कला से होते हुए अंतिम पड़ाव चीताखेड़ा तक जाने का पथ निर्धारित था। इसी मार्ग में आने वाले सोनियाना पंचायत के ग्राम ग्वाल देविया के लोगों द्वारा 10 साल से मुखी रोड की मांग की जा रही है। आज भी गांववासी विकास यात्रा के स्वागत के लिए ढोल एवं पुष्पहार लेकर एकत्रित हुए थे। 2 बजे से 4 बजे तक इंतजार करने के बाद ज्ञात हुआ कि विधायक जी अपने काफिले का रास्ता बदलकर पास में लगने वाले राजस्थान क्षेत्र के जलोदिया गांव से होते हुए राबड़िया पंचायत पहुंच गए, जिससे गांव वालों में खासा आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों का कहना था कि यदि हम अपने जनप्रतिनिधि से शिकायत नहीं करेंगे तो किसके पास जाएंगे। उन्होंने हमारे गाँव में अभी तक एक भी कार्य विकासशील नहीं किया है। सरपंच से कहा जाता है तो अनर्गल प्रलाप पड़ता है। ग्रामीणों ने कहा कि जिस सड़क की मांग की जा रही है वह तहसील मुख्यालय से जुड़ी है। किसान अपनी उपज लेकर बीमार को चिकित्सालय और अध्ययनरत बच्चों को उसी मार्ग से स्कूल जाना होता है। बारिश के दिनों में सुबह व रोड इतना खस्ता हाल हो जाता है कि वहां से निकलना आसान नहीं होता। छोटे छोटे बच्चे साइकिल से जाते हैं तो टायर कीचड़ में धंस जाते हैं और पैदल जाते हैं तो घुटनों घुटनों तक कीचड़ मिलता है, जिससे बच्चे 2 महीने बारिश में स्कूल नहीं जा पाते। ये मांग ग्रामीण कब से कर रहे हैं, जिससे कोई सुनने वाला नहीं है। विधायक जी ने समस्या सुनने के बजाय रास्ता बदलकर अपने विकास रथ को आगे बढ़ाना मुनासिब समझा। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन या सरकार गांव वालों की सुध लेगी या ग्राम वासियों ने जो कहा है अगले विधानसभा चुनाव में चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। ऐसा ही करके ग्राम वासियों को अपनी एक मत्ता का परिचय देना पड़ेगा। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? अमर सिंह गुजर। सर, आज यहाँ पे विधायक जी ने जो विकास यात्रा इस क्षेत्र में निकली, आपके गांव से वो बाहर से ही लौट गए, इसका क्या कारण है? इसका कारण तो हम क्या जाने, हम तो उनका स्वागत करने के लिए तैयार थे। नहीं तो कुछ तो हो रहा होगा सर, नहीं तो सभी जगह विकास यात्रा निकल रही है। उनको डर है कि हमारा घेराव करेंगे, कहीं पे परेशान करेंगे। तो वो हमारे आपने उन्हें चेतावनी दी थी? नहीं, 15 साल से वो विधायक हैं। 15 साल से हमारी मांग है कि हमारा 3 किलोमीटर का रोड बहुत खराब है, बच्चे परेशान होते हैं, लेकिन उन्होंने 15 साल में कभी इस रोड का ध्यान नहीं दिया। तो अभी आप लोग यहाँ क्यों खड़े थे? विरोध प्रदर्शन के लिए कि स्वागत के लिए आए थे? स्वागत के लिए आए थे। विरोध प्रदर्शन नहीं करते, हम शांति से हमारी मांग रखते कि हमारा इस काम को पूर्ण करवा दे ताकि हमें इस समस्या से समाधान हो सके। नमस्कार बाबू जी। हाँ जी। क्या नाम है आपका? श्यामलाल गुजर। क्या समस्या है आपके गांव की? बस वो रास्ता करड़े महाराज का रास्ता। तो उसी के लिए आप यहाँ आए थे? हाँ, उसी के लिए आए थे। शिकायत करने, विरोध करने हाँ, या स्वागत करने? स्वागत करने आए थे। तो स्वागत करने के लिए आए थे। तो फिर विधायक जी उल्टे पांव कैसे लौट गए? उनको कहीं डर था कि कहीं ग्वाल वाले हमें नहीं कर दे। गाँव वाले पहले भी क्या ग्वाल गांव वालों नहीं, ने ऐसा कुछ नहीं, हम तो स्वागत के लिए खड़े थे। कुछ नहीं किया हमने। कुछ नहीं किया? तो इतना भय विधायक जी के मन में? हाँ, वो एक तो है। जनप्रतिनिधि के मन में आप लोगों से इतना डर? हाँ, तो आए नहीं गाँव में, कहाँ आए हो? विकास नहीं करवाएगा तो डर रहेगा। विकास नहीं करवाएगा तो डर रहेगा। 3 किलोमीटर की सड़क है, 80 बच्चे स्कूल जाते हैं। सर, पूरे प्रदेश में विकास रथ चल रहा है और आपके गांव से बाहर से लौट जाना क्या ये अंदेशा देता है कि आपके यहाँ विकास हुआ ही नहीं है? नहीं हुआ मैडम, मेन सड़क समस्या है। सड़क बारिश में 15 दिन स्कूल जाते हैं बच्चे। 15 दिन के बाद कम से कम बारिश के 4 महीने रहते, 3.5 महीने छुट्टी रहती स्कूल बच्चों की। इस मामले में मैम आप विधायक साहब से चर्चा करिए कि आपने ग्वालियर में विकास कार्य के लिए कितना पैसा दिया 15 साल के अंदर, उसका हिसाब आपको दे। सर, आप सब बता रहे हैं तो कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे कि क्या वो स्कूल में है, परेशान है जब जाते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? पंकज। पंकज, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? कराड़िया महाराज। तो ये यहाँ पे सब कह रहे हैं कि कीचड़ होता है, ये हो रहा है, तुम जा नहीं पाते हो, ये क्या है? सही बात है? सही बात है। कितने दिन नहीं जाते हो? 2 महीने। बारिश नहीं जाते हो? नहीं जाते हो? तुम्हारा नाम क्या है? हरिओम गुजर। हरिओम गुजर। तुम भी कराड़िया महाराज स्कूल पढ़ते हो? यस तो है। और उसके बाद मुझे बताओ कितने दिन अपने स्कूल से छुट्टियाँ रहती है तुम्हारी? एक 1.5 महीने। 1-1.5 महीने नहीं बारिश के समय नहीं जाते हो? चाहते हो रोड बन जाए तो रोज स्कूल जाओ कि नहीं चाहते हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तुलसीराम गुजर। तुम भी कराड़िया महाराज जाते हो पढ़ने? हाँ, हम कराड़िया महाराज क्या जाते हैं। समस्या है वहाँ की? वहाँ पे सड़क नहीं बनी है, तो कीचड़ होता है तो हम जाने में दिक्कत आती है हमको, तो इसलिए हम 15-20 दिन जाते हैं और छुट्टी रहती है हमारी। बाकी पूरी बारिश आप छुट्टी बना। बताइए सर, विधायक जी का आप स्वागत करने के लिए खड़े थे जैसा कि आपके गाँववासी बता रहे हैं, इसके बावजूद वो आए नहीं और उल्टे पैर लौट गए, तो इसको क्या कहेंगे? समस्त ग्रामवासी ग्वालियर वाले आज विधायक महोदय का स्वागत करने के लिए यहाँ खड़े थे और उनकी मेन मुख्य मांग थी ग्वाल देविया से कराड़िया महाराज वाली सड़क की, जो पिछले 10 सालों से मांग रहे हैं। वह रास्ता इतना खराब है कि बारिश के समय में तो बच्चे जा ही नहीं पाते हैं और अभी जाते हैं बच्चे, उनकी साइकिलें टूट गई हैं। रोज
सभी ग्रामवासी यहाँ युवा जो विकास यात्रा का स्वागत के लिए खड़े थे, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण कहें कि विधायक महोदय द्वारा यात्रा का मार्ग ही परिवर्तित कर दिया गया। उन्होंने ग्राम ग्वालदेवा में आना ही मुनासिब नहीं समझा, जबकि ग्वालदेवा वाला तो शांतिपूर्वक अपनी मांग रखना चाह रहे थे, जो एक पिछले 15 सालों से है प्रस्तावित सड़क जो नहीं बन पाई है। गाँव वासी अपने साथ माला और ढोल लेके स्वागत के लिए विधायक जी के खड़े थे, लेकिन उन्होंने जो मार्ग परिवर्तित किया है वो राजस्थान से होकर निकलता है। मतलब उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा कि अपने क्षेत्र की जनता से अगर कोई शिकायत भी थी तो उनकी शिकायत सुन के उन्हें कम से कम सुलझाने का आश्वासन तो विधायक जी देते, परंतु मार्ग परिवर्तित करके राजस्थान से होते हुए वे अपनी विकास यात्रा को आगे के लिए लेके निकल गए। बच्चों कहाँ से आ रहे हो? हम कराड़िया महाराष्ट्र से आ रहे हैं। कराड़िया, वहाँ पढ़ने जाते हो? हाँ मैम। रोज? हाँ मैम। तो हमें मालूम पड़ा है कि आपके यहाँ से गांव से कराड़िया महाराष्ट्र तक का रोड बहुत खराब है और बारिश में नहीं जा पाते हो, क्या ये सही बात है? हाँ मैम। क्या होता है बारिश में? मैम बारिश होती है तो हम जा भी नहीं पाते, हम साइकिल से जाते हैं तो बहुत कीचड़ होता है, और हम पैदल जाते हैं तो ड्रेसें ऐसी खराब होती है और बहुत बार हमारा स्कूल भी बंद रहता है। बंद रहता है क्यों? आगे से बहुत खराब है रोड। आगे और खराब रोड है ऐसा? तो तुम लोग मतलब बारिश तुम सभी बच्चों की छुट्टी रहती है एक तरीके से, यहाँ से तो जा ही नहीं पाते हो आप लोग? नहीं। 2 महीने 1.5 महीने 2 महीने जब तक बारिश रहती है तब तक नहीं जाते हो? हमेशा की यही स्थिति है? और कितने टाइम से मांग कर रहे हैं आपके गांव वाले तो भाई रोड का, फिर भी रोड नहीं बन रहा। अगर रोड बन जाएगा फिर तो आप अच्छे से जा पाओगे अपने स्कूल, है ना? गांव देविया ग्वाल के लोगों की शिकायत के बाद हमारी टीम ने उस रास्ते का जायजा लिया जो उनके गांव से कराड़िया महाराष्ट्र तक जाता है। 3 किलोमीटर का रास्ता इतना खराब है, मैं अपने सहयोगी को कहना चाहूंगी कि एक बार वो कैमरा इस तरफ करके दिखाए कि रोड की क्या हालत है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल के लिए जब वहाँ जाते हैं तो वो कैसे जाएंगे, और बारिश में उनका कहना है कि ये सड़क इतनी खराब हो जाती है, रास्ता कच्चा इतना खराब हो जाता है कि उनकी जो साइकिल है उनके टायर धंस जाते हैं। बच्चे अगर पैदल जाएं तो उनके कपड़े खराब हो जाते हैं, घुटने तक यहाँ कीचड़ भर जाता है। रास्ते में हमें स्कूल से आती हुई कुछ बालिकाएं मिली जिनसे भी हमने बात की। उनका कहना है कि मैडम हम 1.5 से 2 महीने स्कूल नहीं जा पाते इसी रास्ते की वजह से। इसी रास्ते की मांग गाँववासी कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि उनकी ये मांग किसी भी प्रकार से नाजायज थी या गलत थी। विधायक श्री दिलीप सिंह जी परिहार जो अपने आप को एक लोकप्रिय नेता बताते हैं और ये कहा जाता है कि वो लाडले क्षेत्र के लाडले विधायक हैं, अगर वो इतने लाडले थे तो कम से कम अपने क्षेत्र में जो उनका क्षेत्र है उनके रहवासियों की जो परेशानी थी उनको सुनना चाहिए थी। उन्हें ना सुनते हुए उन्होंने अपनी विकास यात्रा का पथ ही परिवर्तित कर दिया और पास में सटे राजस्थान की सीमा से सटे राजस्थान के एक छोटे से गांव से होते हुए उन्होंने अपनी विकास यात्रा का रथ दूसरे गांव के लिए वहां से मोड़ लिया। क्या विधायक, क्षेत्रीय विधायक जो दिलीप सिंह परिहार है, उनका इस प्रकार से जाना, अपनी क्षेत्र की पंचायत, अपने साथ के लोगों के बीच में खड़े ना होकर उनकी समस्या को ना सुनना, क्या ये उनके विकास कार्य था जिसकी विकास यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने इतना विकास किया और वो विकास यात्रा पूरे प्रदेश में घूम रही है। नीमच क्षेत्र का हाल आप देखिए, एक छोटा सा टुकड़ा है सड़क का, एक मार्ग का 3 किलोमीटर, जिसको यहाँ के क्षेत्रीय विधायक 15 साल के कार्यकाल में नहीं बना पाए और वो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं कि हमने क्षेत्र में इतना विकास किया है। न्यूज प्रवक्ता के साथ पूजा पंचोली। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे न्यूज प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।